हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमित गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ एमकॉम का कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का पेपर जो कि कंडक्ट हुआ है, जिसका बुकलेट का सीरियल कोड है ए। तो चलिए देखते हैं इसमें सीआरएम पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एज़ यूजुअल बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीआरएम की फुल फॉर्म क्या है। तो स्टूडेंट्स हमारे को बताना ही है इसकी फुल फॉर्म। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सीआरएम की फुल फॉर्म क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ग्राहक संबंध प्रबंध। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द प्राइमरी फोकस ऑफ सीआरएम इज। सीआरएम का प्राथमिक फोकस क्या है? उत्पाद लागत कम करना, ग्राहक संबंध बनाना और बनाए रखना, कर्मचारी संतुष्टि और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को बेहतर बनाना। तो दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ग्राहक संबंध बनाना और उसको फ्यूचर बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से उसको कंटिन्यूस बनाए रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजनबी के रूप में ग्राहक की सबसे अच्छे वर्णन करता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दिए गए ऑप्शन में स्टूडेंट्स वो आएगा, कंपनी के साथ कोई पूर्व संपर्क नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सीआरएम इवॉल्व मेनली फ्रॉम एचआरएम, एससीएम, आरएम या टीएस। तो क्या कह रहा है कि सीआरएम की अवधारणा मुख्य रूप से निम्नलिखित से विकसित हुई है, किससे संबंध विकसित हुई है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है रिलेशनशिप मार्केटिंग से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया बेटा, जो ग्राहक कभी कभार कंपनी के साथ बातचीत करते हैं लेकिन उनमें गहरी वफादारी की कमी होती है, उन्हें माना जाता है, तो उनको कहा जाता है परिचित। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट को जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे एग्जामिनेशन में वो है, वह चरण जहां ग्राहक कंपनी के प्रति विश्वास और वफादारी दिखाते हैं वह क्या कहलाता है? तो वह मित्र कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, जब ग्राहक और कंपनियों संयुक्त मूल्य सर्जन में संलग्न होते हैं तो संबंध चरण का कहा जाता है, कौन सा कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साझेदारी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पार्टनर। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीआरएम का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, दीर्घकालीन संतुष्टि में वृद्धि करना, दीर्घकालीन लाभप्रदता में वृद्धि करना, ग्राहक पलायन को अधिकतम करना या ग्राहक प्रतिधारण में सुधार। तो बेटा विशेष तौर पे सीआरएम के जो ऑब्जेक्टिव नहीं है वो इसके अंदर क्या होगा, मैक्सिमम कस्टमर डिफेक्शन यानी कि ग्राहक पलायन को अधिकतम करना, यह इसका उद्देश्य नहीं है। हमारे को पूछा है उद्देश्य नहीं है, अर्थात इस क्वेश्चन को ऐसे भी चेंज कर सकता है कि सीआरएम के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो सीआरएम के उद्देश्य में क्या शामिल होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन में वृद्धि करना, दीर्घकालीन लाभप्रदता में वृद्धि करना और ग्राहक प्रतिधारण में सुधार करना। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है एग्जाम में, ग्राहक के लिए सीआरएम का एक प्रमुख लाभ है। तो दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है व्यक्तिगत सेवाएं और बेहतर संतुष्टि। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, संगठनों के लिए सीआरएम का एक लाभ है। तो दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है बेहतर ग्राहक प्रतिधारण और लाभप्रदता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो ग्राहक अत्यधिक लाभदायक हैं लेकिन कम निष्ठा रखते हैं वे किस वर्ग से संबंधित हैं? बटरफ्लाई, ट्रू फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर्स या बार्कलेस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है स्टूडेंट्स बटरफ्लाई यानी कि तितलियाँ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, वफादार और लाभदायक ग्राहकों को क्या कहा जाता है?
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रू फ्रेंड, सच्चे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कम लाभ और कम वफादारी वाले ग्राहक किस श्रेणी में रखे जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उसको अजनबी, स्ट्रेंजर कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न है उच्च वफादारी लेकिन कम लाभप्रदता वाले ग्राहक को क्या कहा जाएगा? ट्रू फ्रेंड्स, बटरफ्लाई, ब्रैकल्स या स्ट्रेंजर्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ब्रैकल्स, बर्कनल्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा सीआरएम का घटक नहीं है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पीपल या मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राहक डेटा को कैप्चर और विश्लेषण करने पर केंद्रित सीआरएम घटक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो कहलाएगा सूचना, इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, सीआरएम का वह घटक जो सॉफ्टवेयर और उपकरणों के उपयोग पर जोर देता है वह क्या कहलाता है? द सीआरएम कंपोनेंट दैट एम्फसाइजेज यूजिंग सॉफ्टवेयर एंड टूल्स इज प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, पीपल या कम्युनिकेशन। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा टेक्नोलॉजी, तकनीकी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सीआरएम का वह घटक जो कार्यप्रवाह, रणनीतियों और विधियों का संरेखण सुनिश्चित करता है कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट करेक्ट आंसर है वो है प्रक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा गया है, द कंपोनेंट ऑफ सीआरएम दैट इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग, मोटिवेशन एंड कल्चरल अलाइनमेंट इज। सीआरएम का वह घटक जिसमें प्रशिक्षण, प्रेरणा और सांस्कृतिक संरक्षण शामिल है वह क्या कहलाएगा? तो वह लोग, प्यूपिल कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ए मेजर बैरियर टू सक्सेसफुल सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन इज। सीआरएम के सफल कार्यान्वयन में एक प्रमुख बाधा है। ऑप्शन दिया गया है, शीर्ष प्रबंधन का समर्थन, कर्मचारियों का परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध, नेक्स्ट है उचित प्रशिक्षण कार्यक्रम, और लास्ट ऑप्शन दिया गया पर्याप्त ग्राहक डेटा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है एम्प्लॉय रेजिस्टेंस टू चेंज, कर्मचारियों का परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, विभागों में डेटा एकीकरण का अभाव किसका उदाहरण है? तो दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है सीआरएम बैरियर, यानी कि सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बाधा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सीआरएम के लिए एक तकनीकी बाधा है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है खराब डेटा गुणवत्ता। दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पुअर डेटा क्वालिटी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं बेटा, नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सीआरएम बाधाएं संगठनात्मक संस्कृति से संबंधित हैं? ऑप्शन दिया गया है, ग्राहक डेटा का अभाव, ग्राहक उन्मुख मानसिकता का अभाव, उपरोक्त तकनीकी का अभाव, उपयुक्त तकनीक का अभाव, या लाभप्रदता विश्लेषण का अभाव। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ग्राहक उन्मुख मानसिकता का अभाव। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, एन ऑर्गेनाइजेशन फेलिंग टू आइडेंटिफाइंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड नॉन प्रॉफिटेबल कस्टमर फेसेस ए बैरियर इन। लाभप्रदता और गैर लाभदायक ग्राहकों की पहचान करने में विफल रहने वाले संगठन को निम्नलिखित में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है कस्टमर सेगमेंटेशन, ग्राहक विभाजन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, सक्सेसफुल सीआरएम रिक्वायर्स अलाइनमेंट बिटवीन। सफल सीआरएम के लिए निम्नलिखित के बीच संरेखन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए उत्पाद मूल्य और स्थान, ऑप्शन बी सूचना प्रक्रिया तकनीक और लोग, ऑप्शन सी लागत गुणवत्ता समय और संसाधन, और ऑप्शन डी वित्त मानव संसाधन विपणन और आईटी।
तो दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? सूचना प्रक्रिया तकनीक और लोग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे CRM पेपर के पहले 25 क्वेश्चन के आंसर। आगे के नेक्स्ट सेशन को जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े और इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।